brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। ये मान के चलिए भूचाल आएगा और इसका परिणाम सरकार को भोगना है। विनय जी का भी पैसा सरकार के ऊपर बाकी है, करीब 400-500 करोड़ रुपए सरकार को देना भी है इनको, लेकिन वो पैसा न दे के एक तरफ दिखाया जा रहा है कि विनय जी लोन लिए है। उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो जिस समय सत्ता में जब सत्तासीन हुए उसी समय सबसे पहला अटैक उन्होंने हाथा पर ही किया था। विनय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद हम इस वक्त पहुंचे हैं उनके गांव में। आपको बता दें कि ये देखिए, इस गेट से महज थोड़ी ही दूर पर आपका गांव है और विनय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद ये सभी परिवार यहाँ पर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सभी ब्राह्मण परिवार हैं। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपका नाम क्या है? प्रशांत तिवारी। प्रशांत जी, विनय जी की गिरफ्तारी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार की ओछी मानसिकता का प्रतीक है और सरकार ने द्वेषपूर्ण काम ये किया है। ऑलरेडी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, उनकी पेंडिंग है, मामला कोर्ट के स्वतः संज्ञान में है, लेकिन बिना किसी नोटिस को दिए विनय जी की गिरफ्तारी करना ये सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और उनके पिता जो पंडित हरशंकर तिवारी ने चिल्लू-पार का 25 से 30 साल तक प्रतिनिधित्व किया, लंबा काम उन्होंने किया है। इस क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया, पानी का जाल बिछा दिया, जगह जगह पानियाँ लोगों को पहुंच रही हैं, जगह जगह सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने सुलभ किया, लेकिन सरकार की ओछी मानसिकता की वजह से विनय जी को जेल हुआ है। और ईडी, केंद्र सरकार और यूपी गवर्नमेंट की ये एजेंसियां हैं और इस एजेंसी का भरपूर लगातार दुरुपयोग सरकार कर रही है। देखिए, पक्ष और विपक्ष सब जगह होता है, सरकार को लड़ना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से लड़ना चाहिए, अपनी बातों को कोर्ट में वो भी रखे, ये पक्ष भी अपने बातों को कोर्ट में रखेगा। विनय जी का भी पैसा सरकार के ऊपर बाकी है, करीब 400-500 करोड़ रुपए सरकार को देना भी है इनको, लेकिन वो पैसा न दे के एक तरफ दिखाया जा रहा है कि विनय जी लोन लिए है, लेकिन सरकार ये पैसा देगी तभी तो विनय जी पैसा भरेंगे। कुल मिला के विनय जी के जेल जाने से क्षेत्र पूरा हमारा बुरी हाल है, क्षेत्र के लोगों को रो के बुरा हाल है और उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए अहम योगदान दिया है। इसमें कोई बट नहीं, सबके दुख और सुख में उनका परिवार लगातार चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये विनय जी का गांव है, आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में लोग जुड़े हुए हैं और जो ब्राह्मण शिरोमण है, वास्तव में ब्राह्मण शिरोमण है और सबके लिए वो चलते हैं। कहीं ऐसा नहीं है कि दलित के लिए नहीं चलेंगे या और अन्य कास्ट के लिए नहीं चलेंगे, सबके लिए उन्होंने समय दिया और सबके लिए चलना चाहिए। और कुल मिला के ये ईडी सरकार ने इसका जम के दुरुपयोग किया है और इसके लिए लगातार अब उत्तर प्रदेश में भूचाल आ जाएगा। ये मान के चलिए भूचाल आएगा और इसका परिणाम सरकार को भोगना है। जी, आपका नाम? गोरखनाथ तिवारी। गोरख जी, बताएं क्या लग रहा है विनय जी को गिरफ्तारी को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, अभी भाई साहब ने बताया कि मामला उनका संज्ञान में जो चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने गलत किया है। और वो भी पता चला है कि स्पेशल कोर्ट बैठवाने ईडी का जो चीफ है उसको ला करके इनको जो है किए हैं बगैर नोटिस दिए। और नोटिस अगर दिए होती तो ये कुछ अपना ही रखते पक्ष, लेकिन बिना कुछ बिताए इन्होंने उनको गिरफ्तार किया। ये सरासर गलत है। चलिए बाबा, आपका नाम क्या है? सच्चिदानंद तिवारी। तिवारी जी, ये बताएं क्या लग रहा है कि विनय जी की गिरफ्तारी क्या है? विनय जी की गिरफ्तारी शासन का दुरुपयोग है। वही मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, ये दोनों अपने पावर का दुरुपयोग करके गिरफ्तार किए हैं, जबकि हाई कोर्ट में मुकदमा है। मुकदमा का जो निर्णय होता वो उसके बाद कार्रवाई होती, कोई कुछ नहीं करता, तब आप लोग कुछ नहीं। चलिए, हम आपका पहले नाम जानना चाहें, क्या नाम? साधु रमाशंकर तिवारी। साधु जी, बताएं कि क्या आपको लगता है विनय जी की गिरफ्तारी क्यों है? बिल्कुल गलत गिरफ्तारी हुई है। घनघोर हम इनकी निंदा करते हैं गिरफ्तारी की। और सरकार की या ईडी की, दोनों की निंदा करते हैं, नहीं चाहिए। जी, आपका नाम? बालेंद्र प्रसाद ओझा। ओझा जी, बताएं क्या लग रहा है कि जो विनय जी की गिरफ्तारी हुई है इसको लेकर के आप लोग क्या कह रहे हैं? ये एक प्रतिशोध की भावना है और ईडी प्रेशर में काम कर रही है, सरकार के दबाव में काम कर रही है और विनय शंकर तिवारी जी के परिवार को बदनाम करने की एक साजिश है, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं वो जिस समय सत्ता में जब सत्तासीन हुए उसी समय सबसे पहला अटैक उन्होंने हाथा पर ही किया था। उस समय माननीय स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी जी जो पूर्व मंत्री थे वो जीवित थे और उन्होंने अपने औकात दिखा दिया था जनमानस के द्वारा, लेकिन अब उस परिवार को शांति से जीने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और मेरे समझ से तो इस समय जो है
ज़्यादा से ज़्यादा किसी जाति विशेष पर कहना उचित नहीं है, लेकिन ब्राह्मण समाज का इस सरकार में घोर उत्पीड़न किया जा रहा है किसी न किसी रूप में। जी बाबा, आपका नाम क्या है? निर्देशक तिवारी। नवदेश्वर जी बताएं, क्या है, क्या लग रहा है आपको? सरासर गलत है यार, ये उचित नहीं है। बदले की भावना से लोग काम करते हैं। बदले की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से बड़े बड़े घोटालेबाज हैं जो विदेशों में हीरा व्यापारी जाकर बसे हैं, उन लोगों के ऊपर नहीं लोग अटैक कर रहे हैं। जो बहुत से नीरव मोदी थे, क्या क्या थे, उन लोगों को भी लाना चाहिए ना यहाँ। तो यानी आपका कहना है कि ये राजनीति से प्रेरित है? हाँ, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। तो क्या इस लोगों को कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था? बिल्कुल कोर्ट के करना निर्णय चाहिए। का? हाँ, बिल्कुल निर्णय का इंतजार करना चाहिए उन लोगों को। तो देखा आपने, यहाँ पर पूरा गांव कहता है कि लोगों को सिर्फ न्यायालय का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दीबाजी कर दी, यानी ईडी ने जल्दीबाजी कर दी और ये निर्णय गलत ले लिया। फिलहाल पूरा गांव उनके खिलाफ आक्रोश है इन पूरे गांव वालों में, और गांव की निगाहें सिर्फ विनय का इंतज़ार कर रही हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, यूपी तक।